हेलो। ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है और शिपिंग रिलेटेड कितना इफेक्ट हो रहा है जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सब कुछ तो शॉर्ट में बताऊं तो 3 शिप्स टोटल 3 शिप स्टक है 1 तारीख को। 150 से ज्यादा टैंकर जो कि एंकर है और फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ में। ठीक है। 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहाँ से जाता है जो कि इफेक्ट हो रहा है। और एक शिप को फायर हो गया, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसमें अटैक हो गया और 15 इंडियन क्रू मेंबर थे उसमें, उनको बचा लिया गया। तो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। सो मैरीटाइम करियर सीरीज, लेट्स स्टार्ट। तो अगर पुरानी बातें करें तो अप्रैल 2024 में ईरान ने एक वेसल को सीज किया था, एमएससी सीरीज था। ठीक है, टाइमलाइन अगर देखें तो उसके बाद जून 2025 में ईरान इजराइल का 12 दिन का वॉर चला था और अभी मार्च हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लोज कर दिया गया है। जो ईरान ने उनके ब्रॉडकास्ट किया है वीएचएफ रेडियो में दैट दे हैव सीज्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है। 2026 में फरवरी 28 को ऑपरेशन लायन जो यूएस इजराइल का स्ट्राइक है, वॉर चालू हुआ है, उसमें 1 मार्च 2026 को 3 शिप अटैक हो गए। ठीक है। फर्स्ट मैरीटाइम अटैक है ये। 3 वेसल्स वेयर हिट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीजन। एमटी स्काईलाइट 9 था, वो डूब रहा है अभी। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा भारी अटैक हुआ। और एमटी मोटर टैंकर बोलते हैं एमटी को, एमटी स्काईलाइट इज सिंकिंग नाउ। सेकेंड टैंकर जो यूएई के पास, यू अरब एमिरेट्स के पास में हुआ, वहां पे आग लगी थी, आग को बचा लिया गया। और एक थर्ड वेसल शारजा के पास में टारगेट किया गया जिसमें 4 क्रू मेंबर इंजर्ड हो गए। तो कंफर्म्ड है कि 3 शिप अटैक्ड हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। सबका डिटेल हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला शिप जो कि टोटल लॉस हो गया, जहाज पूरा का पूरा डूब गया, उसका जहाज का नाम था एमटी स्काईलाइट। फ्लैग था पलाऊ, ऑयल टैंकर था, लोकेशन था ओमान से लगभग 5 नॉटिकल माइल को। मॉर्निंग 1 मार्च को ये इंसिडेंट हुआ। टोटल 20 क्रू मेंबर थे जिसमें से 15 इंडियन थे और 5 ईरानियन नेशनैलिटी थे। 4 को इंजरी हुई और बाकी 20 को 20 लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। ठीक है। इवैक्यूएशन जो किया गया है वो ओमान मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के द्वारा किया गया है। शिप जो है वो डूब रहा है। ठीक है, इट हैज कंफर्म्ड सिंकिंग। ओके। एंड ईरानियन स्टेट टीवी ब्रॉडकास्ट पे इनकी फुटेज भी है जहां पे जहाज डूब रहा है और ब्लैक स्मोक निकल रहा है। ठीक है। तो it was a part of Iran shadow fleet and it has been attacked due to this war. दूसरा जहाज का नाम देखें तो दूसरा जहाज का नाम अभी कंफर्म नहीं बताया गया है, बट वो यूएई के पास में था और अननोन प्रोजेक्टाइल से वो हिट हुआ। आग लगी, आग बुझा दी गई क्रू के द्वारा। तो अभी जो उसमें जितने भी क्रू है सारे के सारे सेफ है। तीसरा जहाज जो है वो शारजा यूएई के पास में 35 नॉटिकल माइल्स दूर है। उसमें भी प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड हुआ, बट अभी उसमें क्रू जो है वो सेफ है। जो ऐसा हुआ है, ये तीसरा जहाज है जहां पे ऐसी इंसिडेंट हुई। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद बात करें तो क्यों सबको चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सबकी नजरें क्यों है यहाँ पे। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ओमान और ईरान के बीच में है। ठीक है, 33 किलोमीटर का खाली बस विड्थ है। और शिपिंग लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी पर्शियन गल्फ का तेल है सब के सब इसी सी रूट से जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल यहाँ से ट्रेड होता है, 25% ऑफ द क्रूड ऑयल यहाँ से ट्रेड होता है। और कतर का जो एलएनजी कैरियर है, वो एलएनजी कैरियर यहाँ से सबसे ज्यादा निकलता है। ठीक है। तो अगर बात करें तो इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सबको तेल यहीं से चाहिए। आगे बात करते हैं तो अभी कैसा सिचुएशन है। ठीक है। अभी है कि जितने भी मस्क के जहाज है सब ट्रांजिट
हॉल्ट कर दिया गया है। हैपेग लॉयड वाले बोल रहे हैं कि जर्मन शिपिंग के जो ओनर है वो उन्होंने बताया कि फुल हॉर्मुज ट्रांजिट सस्पेंड कर दिया गया है। सीएमए सीजीएम वालों ने भी बोला है कि गल्फ वेसल प्लीज आप शेल्टर एरिया में जाए और कोई ट्रांजिट नहीं करना है। 150 से भी ज्यादा टैंकर वेसल एंकर पे है गल्फ वाटर में, जो अभी भी ओपन वाटर्स में है, जहां पे कभी भी हमला हो सकता है, बट कोई ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस सर्ज हो रहा है और वॉर रिस्क इंश्योरेंस भी बढ़ रहे हैं। तो अब मैं बताता हूं कि ये आपसे क्या है, कैसे रिलेटेड है, इंडियन सीफेरर से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए, इंडियन सीफेरर से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि जो स्काईलाइट वेसल डूबा उसमें टोटल 15 क्रू मेंबर थे। ठीक है, और एमएससी एरीज क्रू मेंबर 17 इंडियन क्रू मेंबर थे लास्ट जो इंसिडेंट हुआ था वहां पे। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको कैसे इफेक्ट पड़ेगा अगर आप टैंकर में है। ठीक है, तो टैंकर इफेक्ट होते हैं, टैंकर्स नॉर्मली गल्फ कंट्रीज जाते हैं। आप अगर जहाज पे है और आपका साइन ऑफ ड्यू है तो आपका साइन ऑफ कैंसिल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो सकता है। तो इस टाइप से सिचुएशंस काफी सारे होते हैं जहाँ पे आपको ये सब चीजों का फेस करना पड़ता है। और ये प्री प्लान्ड नहीं होता है, ये रैंडम होता है, कभी भी कहीं पे भी हो सकता है आपके साथ में। ठीक है, सो मैं बताता हूँ कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पूल है जहाँ पे मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं। 2.5 लाख से भी ज्यादा इंडियन सीफेरर्स है समुंदर में इस समय में, जहाँ पे ये क्राइसिस को डील कर रहे हैं। उसमें से कितने सारे सीफेरर्स हैं जो गल्फ में फंसे हुए हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि ये क्राइसिस जो है वो कैसे इफेक्ट हो रहा है। क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। कंटेनर फ्लीट जो है, जो मेजर शिपिंग लाइंस है, मर्स्क, हैपेग, वो अपने ट्रांजिट को सस्पेंड कर रही है। वो बोल रही है कि हम हॉर्मुज से और सुएज से नहीं जाएंगे। टैंकर रेट बढ़ रहा है, एलएनजी सप्लाई कम हो रही है, इंडियन इकोनॉमी भी थोड़ी सी इफेक्ट हो रही है क्योंकि उनका भी तेल वहां से गल्फ से ही आता है, और फिर इंश्योरेंस बढ़ रही है। तो हॉर्मुज ब्लॉक हो गया है, उसकी वजह से सारा का सारा ये सब चीज इफेक्ट हो रही है। तो हॉर्मुज को ओपन करना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ कि जो आपको जानना चाहिए अगर आप गल्फ में हैं, तो यूकेएमटीओ और डीजी शिपिंग के एडवाइजरी माने। अगर आप जमीन पे है और ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन के लिए मना कर दीजिए। ठीक है, बोलिए कि हम यूएई, कतर, बहरीन, गल्फ से ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, आपका करियर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्राइसिस है इंडियन सीफेरर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन सीफेरर्स बहुत जो है गल्फ में काम करते हैं, डीपी वेसल्स में काम करते हैं, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और सीफेरर्स जो अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं, ध्यान रखें, आपका जिंदगी आपके हाथ में है। ठीक है, तो द ओशियन इज नेवर जस्ट वाटर, इट्स अ हिस्ट्री। ठीक है, फेब्रवरी 28 यूएस स्ट्राइक वॉर, उसके बाद में पहले भी काफी सारे हमने इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पे जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है वो इफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। ठीक है, तो अभी जो जंग हो रहा है, अगर उसमें गल्फ सरवाइव कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पहले भी सरवाइव किया है तो इस बार भी सरवाइव करेगा, डोंट वरी। सो ये चीज है कि आप अपना माइंडसेट कैसे रखते हैं, आप अपना मेंटल स्ट्रेस को मेंटेन रखिए और फिर अच्छे से सेफ रखिए। ज्वाइनिंग हो रही है तो ज्वाइनिंग के लिए होल्ड कर दीजिए, जहाज पे है तो प्लीज बी सेफ एंड ऑल द बेस्ट। हम भी चाहते हैं कि आप वापस इंडिया सही सलामत पहुंचे। सो स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे प्रोफेशनल। थैंक यू गाइस, बाय।